दोस्तों साउथ की एक मूवी है जिसका नाम है अहो विक्रमा। जी हाँ, ये इस मूवी का नाम है। ये मूवी 2026 में आई थी, 24 में आई थी। ये मूवी एक एक्शन मूवी है, पुलिस वाले की कहानी है। इसकी मूवी थोड़ी थोड़ी आपको सिम्बा जैसी लगेगी, बट बेसिकली सिम्बा जो थी वो ओरिजिनल नहीं थी, वो एक कॉपी थी। एनटीआर की मूवी ओरिजिनल थी, उसकी मूवी को कॉपी करके सिम्बा बनाई गई। तो थोड़ी सी कहानी इसमें सिम्बा की आप ले लो, या फिर एनटीआर की कहानी ले लो कि एक बुरा पुलिस वाला होता है लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि वो अच्छा पुलिस वाला बन जाता है। तो ये इस मूवी की भी स्टोरी होती है। तो इसमें होता ये है कि शुरुआत में ही दिखाते हैं कि एक पुलिस वाला होता है जो कि नया नया ज्वाइन होता है। उसकी जो है वो एक रिश्वतखोर ऑफिसर होता है। दूसरी तरफ जो विलन होता है वो क्या करता है, शुरुआत में ही दिखाते हैं कि मूवी में कुछ लोग एक गांव में जाते हैं, वहाँ से लोगों को लेके जाते हैं काम के बहाने कि हम तुम्हें काम देंगे, ज़्यादा तनख्वाह देंगे, लेके चले जाते हैं। लेकिन वो करते क्या है, उनसे मजदूरी करवाते हैं और सालों साल तक उनसे घर पे नहीं भेजते, गधा मजदूरी करवाते हैं उन लोगों से। जी हाँ, सालों साल तक उनके घर वालों की शक्ल भी देखने नहीं देते, ना पैसे भेजते ना कुछ। लोगों को लगता है कि ये लोग मर गए लेकिन वो लोग जिंदा होते हैं और मजदूरी कर रहे होते हैं। फिर होता ये है कि पुलिस वाले की कहानी दिखाते हैं कि उसके कुछ गुंडे होते हैं, उनको मार के उनके मालिक के पास जाके और पैसों की डिमांड करता है। जैसे आपने सिम्बा मूवी में देखा ही होगा, वैसी ही कुछ कहानी है। फिर ये होता है कि रिश्वतखोर ऑफिसर होता है, अपने बाप को लेके पैसे देने जाता है, बाप को पैसे देता है। फिर उसके बाद ये होता है कि इसका बाप जो है वो पैसे ले लेता है। फिर मूवी में होता ये है कि इसको एक लड़की मिलती है। जी हाँ, एक लड़की इसको मिलती है, उससे ये प्यार करने लगता है। वो लड़की समझती है कि ये फेक पुलिस वाला है, बट ये ओरिजिनल होता है और ओरिजिनल पुलिस वाला होता है, उसे लगता है ये फेक पुलिस वाला है। शुरुआत में तो वो फेक पुलिस वाले ही बन के उससे मिल रहा होता है, लेकिन उसको उस लड़की से प्यार हो जाता है। फिर होता ये कि एक आदमी उनकी गुफाओं से मजदूरी जो कर रहा होता है वो प्लान बनाता है कि हमें यहाँ से भागना है, और वो वहाँ से भाग जाता है, कामयाब हो जाता है भागने में। फिर वो अपने बेटे को फ़ोन करता है, जो वहाँ का माइंड होता है यानी डॉन होता है वहाँ का, वो अपने बेटे को फ़ोन करता है जो शहर में गुंडागर्दी कर रहा होता है कि वहाँ से एक आदमी भाग गया। उसका बेटा उस आदमी को ढूंढ के पकड़ लेता है और वो क्या करता है कि उसको मारने वाला होता है। एक आदमी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है सब कुछ। तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड और उसकी बहन वहां से गुजर रही होती हैं और वो ये सब देख रही होती हैं, और दूसरी तरफ वो लड़का रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। अब होता ये है कि वो लोग उस लड़के को मारते हैं जो भागा होता है वहां से। लड़का उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है छुप के, और लड़की चीखती है देख के, तो वो लोग उस लड़की के पीछे भागते हैं। लड़की पुलिस वाले से टकराती है, अनजान पुलिस वाला जो उस एक वहाँ का एसआई होता है, जो वहाँ का सीनियर होता है उस इलाके का। उसके बाद जाके सारी रिपोर्ट करती है। वो क्या करता है, जब उसको पता चलता है कि भाई ये इतने बड़े गुंडे का बेटा है, वो भी डर जाता है, गुंडे की चलती बहुत है। तो वो क्या करता है, पुलिस वाला उसी लड़की पे सारे इल्ज़ाम डाल देता है कि इसने ही मर्डर किया। अब ये बात उस इंस्पेक्टर को नहीं पता होता। वो इंस्पेक्टर के साथ वो लड़का टकराता है जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। वो सारी रिकॉर्डिंग उस लड़के पुलिस वाले को दिखाता है। पुलिस वाला क्या करता है, उसको लेके उस आदमी के पास ही पहुंच जाता है और रिकॉर्डिंग दिखाता है। बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। पैसे लेके वो इंस्पेक्टर चले आता है और उस रिपोर्टर को उसके हवाले कर देता है। वापस आता है तो उसको पता चलता है कि ये लड़की मर्डर के इल्ज़ाम में अंदर है। जब वहाँ जाता है पता चलता है मर्डर के इल्ज़ाम में ये अंदर है। फिर पता चलता है कि वहाँ पे फिर पता चलता है कि मैंने जिसके हवाले किया उन्होंने ही मर्डर करके मेरी लड़की को फंसा दिया। फिर वो बोलता है कि मुझे ये चाहिए, पैसे लेके वापसी जाता है, प्यार मोहब्बत है समझाता है, वो लोग मानते नहीं है। फिर वो मारना शुरू कर देता है। मारते मारते जो है उसके वहाँ पहुँच जाता है, मतलब उसके बाप को फ़ोन कर जाता है कि भाई अपने बेटे को जिंदा देखना तो उस आदमी को छोड़ो, मीडिया वाले को वो छोड़ देता है। वहाँ पे एक और बंदी होती है जो कि एक सीनियर एसआई होती है, वो उस वहाँ पे कैद होती है। तो वो उसको छोड़ देते हैं। वो वापस आता है, अपनी गर्लफ्रेंड को वो छुड़ा लेता है, लेकिन जो रिपोर्टर होता है वो उसी वक्त मारा जाता है। हमला हो जाता है उस पर और मारा जाता है। तब पता चलता है कि गांव में ये सब चल रहा होता है। वो गांव जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को तो बचा लेता है, गांव जाता है। तभी से पता चलता है कि हज़ारों लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं, मजदूरी के नाम पे ये लोग ले जाते हैं। फिर क्या करते हैं पता नहीं। फिर पता चलता है कि वो लोग मजदूरी करा रहे होते हैं। फिर उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बाप को भी उठा लेते हैं क्योंकि उसने उसके बेटे को मारा होता है। फिर वो अपने बाप को और बीवी मतलब गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसके अड्डे पे जाता है। तब पता चलता है कि उसकी माँ वो एसआई होती है जो वहाँ पे बंदी होती है। उसके बाप को इसने मारा होता है, उसकी माँ को इनने बंदी बनाया होता है। फिर इनका वही लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों एक दूसरे के लोगों को मारते हैं। वो बेचारे बेगुनाह लोगों को मारता है, ये इसके साथियों को मारता है। इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है। और मूवी अच्छी है, कहानी अच्छी है। फिर ऐसे ही वो उसके लोगों को मारना शुरू करता है, फिर ये उसके लोगों को मारना, दोनों एक दूसरे के लोगों को मारते हैं। वो मासूम लोगों को मार रहा होता है गुंडा,
और वो इसके लोगों को मारना शुरू कर देता है। फिर एंड में दोनों ही बचते हैं, दोनों ही एक दूसरे से फाइट करना चालू कर देते हैं। एंड में फिर आपको पता है वही नॉर्मल सी स्टोरी, हीरो जीत जाता है, अपनी माँ को बचा लेता है, गर्लफ्रेंड को भी बचा लेता है, और जिसको बाप मान रहा होता है उसको भी बचा लेता है। इनकी बाप बेटे की मतलब इसको पता कैसे चलता है कि ये इसकी माँ है, उसकी माँ उसको रात में पानी पिलाने आती है, तब वो देखता है उसका बाप तब पहचान जाता है उसको। सब कहानी ये होती है। तो अच्छी मूवी आपको, तो ये एक एक्शन मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए ये मूवी।